हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह और बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। इसी के साथ आज की नई रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों के काम में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। सावन का महीना चल रहा है तो आपके पास फलाहारी रेसिपी तो मैं डाल चुकी कि व्रत में किस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए आज फिर बिल्कुल साधारण सरल तरीके से और टेस्टी झटपट 10 मिनट के अंदर बन जाने वाली एक नई रेसिपी लेकर आ रही हैं। तो फुल ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, फुल रेसिपी, और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आप लोग ही तो हैं जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक लाए। उम्मीद है आगे भी लेके जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक एक टिप्स, एक एक चीज़ें आपको आसान तरीके से और टेस्टी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। ज़्यादा बातों में देर नहीं करेंगे, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज बहुत ही सरल आसान तरीके से एकदम देसी, अगर कोई भी सब्जी ना हो फिर भी आप बनाकर बिल्कुल देसी तरीके से और टेस्टी सी सब्जी रोटी खा सकते हैं। पूड़ी पराठा जो भी खाएं। तो ये जैसे देसी चना हो गया, ये गाँवों में भी हर घर में उपलब्ध रहता है। गांव हो और सिटी हो, कहीं भी हर जगह उपलब्ध रहता है। तो ये देसी चना को हम एक रात के लिए भिगोकर रख देते हैं। तो मैं भिगोकर रख दी थी एक रात के लिए। और चलिए अब आगे का टिप्स बताती हूँ। तो 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखी थी। इसके बाद मैं कुकर में उबाल ली हूँ। उबालना तो सभी से आता है, इसलिए मैं नहीं बताई, और भिगोना तो बता दी कि भिगोना ज़रूरी रहता है। बिना भिगोए कच्चा चना कभी नहीं उबाल पाएगा। तो इधर मैं चना और आलू दोनों चीज़ें एक साथ उबाली हूँ। एक बार चना उबालना पड़ता है, एक बार आलू। तो 5 आलू हैं और चना है। आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं क्वांटिटी। हम 3-4 लोगों के हिसाब से बना रही, इसलिए हमारे घर में इतने में हो जाएगा। आप अपने हिसाब से बढ़ाइए घटाइए। तो ये चना आलू हमारा उबल चुका है। इधर मसाले काट ली हूँ। मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से बनाऊँगी। जो कि गांव में जैसे बहुत लोग रहते हैं, अचानक से मसाले उपलब्ध ना हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो सिंपल भी बना सकते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों के इधर मैं 2 प्याज काट ली हूँ, देख सकते हैं। 6-7 कली लहसुन है, 2 हरी मिर्च है, अदरक है। इन चीज़ों को पहले मैं पीस के लाती हूँ। और इसकी सिंपल भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, जो कि सुबह मैं बच्चों को लंच के लिए बनाई थी, तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। सुबह इतना जल्दी रहता है कि लंच रेसिपी शेयर करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। कोई मोबाइल पकड़े, शूट करे, फिर मैं बनाऊं, तो मुश्किल पड़ जाता है। बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल जाना रहता है, इसलिए मैं नहीं शेयर कर पाई थी। तो अभी शाम को मैं बना रही हूँ, तो आपके साथ शेयर करें। आप सिंपल भी ऐसे तड़का लगा के भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती खाने में। मसाला पीस के भी बना सकते हैं। तो आज मैं इनको सिंपल तरीके से पीस के बना रही हूँ। तो चलिए इन चीज़ों को मैं पीस के लाती हूँ। उसके बाद इसमें सूखे मसाले जो भी डालूँगी, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा 4 चम्मच के लगभग पानी डाल दी हूँ, ताकि अच्छे तरीके से मसाले पीस जाएँ। चलिए पीस के आती हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाले को पीस करके तैयार कर रही हूँ। तो मसालों को पीस लेती हूँ, इसके बाद आगे की। तो इधर आप देख सकते हैं हमारे मसाले पीस कर आ चुके हैं। सिंपल सा मसाला, लहसुन, प्याज, अदरक और मिर्च। अब चलिए इधर मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, गैस चालू है, हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। अब इसमें हम डालेंगे तड़के के लिए तेल। तो मैं सरसों का तेल उपयोग करती हूँ। आप रिफाइंड तेल है, मूँगफली का तेल, जो भी तेल खाते हो वो उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए डालती हूँ तेल। तो इधर हमें जितनी ज़रूरत है तेल की, मैं उतना ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो 1 बड़ा चम्मच आप देख सकते हैं मैं तेल डाल दी। अब 2 मिनट तेल को अच्छे से गरम करूँगी। तो तेल गरम हो चुका है। अब इसमें जाएगा खड़ा जीरा 1 चम्मच। आप चाहे तो इसमें लौंग वगैरह जो चाहें वो डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ। अब इसमें जाएगी, इसे हम लोग शैली पत्ता बोलते हैं, कोई तेज पत्ता बोलते हैं खाने का। तो ये गया। अब ये दोनों चीज़ें पक जाएँ तो इधर जो मैं मसाले पीसी हूँ उनको डालूँगी। अब इधर मैं जो भी मसाले पीसी थी सभी को डाल दी हूँ, और करीब इन्हें मैं 5 मिनट अच्छे तरीके से बढ़िया पका लूँगी। इसके बाद जब ये मसाले पक जाएंगे तो जो भी सूखे मसाले डालूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। फुल वॉच के साथ ज़रूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि कैसे अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो रहा है।
तो इधर आप देख सकते हैं हमारे मसाले काफ़ी हद तक पक गए हैं। अब इसी बीच मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर। जैसा कि मैं बताई हूँ कि ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, एकदम सिंपल तरीके से, कि गांव में भी अगर लोग देखें हमारी रेसिपी बनाना चाहें तो वो बना सकें, क्योंकि गांव में इतना जल्दी बरसात के मौसम में सभी मसाले उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और हाँ, एक चीज़, अगर कलर के लिए आप चाहें तो लाल कश्मीरी मिर्च कलर के लिए डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो चलिए 2 मिनट और इनको भूनती हूँ, मसालों को अच्छे से पकाती हूँ। अब इसी बीच मैं डाल दूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, जो कि मैं खड़ी धनिया हमेशा घर में मंगाती हूँ, और भून के कढ़ाई में और रोस्ट करके पीस के एक डिब्बे में पैक करके रखती हूँ, ताकि जब जैसे भी मसालों की ज़रूरत पड़े तो तुरंत काम में आ जाए। तो चलाते बिल्कुल रहना है आपको, छोड़ना नहीं है, नहीं अब आपके मसाले जल जाएंगे, तो ध्यान से पकाना है। जब तक ये हमारे मसाले पक रहे हैं उतने टाइम तक इधर मैं कुकर से चना और आलू निकाल लेती हूँ और 2 से 3 टमाटर को पीस लेती हूँ। तो इधर देखिए कटोरी के लगभग मैं चना भिगोई थी तो उबाल ली और कुकर से निकाल ली हूँ। इधर देख सकते हैं 5 आलू है, और इधर हमारे मसाले जब तक बढ़िया भून रहे हैं, अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, उतने टाइम तक चलिए मैं इधर ले ली हूँ 3 टमाटर, तो इनको धो के पीस के लाती हूँ। आप कम ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपके पास एकदम लाल टमाटर उपलब्ध हो तो वो भी उपयोग में ला सकते हैं, मेरे पास ऐसे ही थे। चलिए धो के पीस के लाती। तो इधर हमारे मसाले भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं टमाटर पीस के लाई हूँ, तो इसमें टमाटर भी डाल दूँगी और करीब 2 मिनट टमाटर को भी भून लूँगी। जब तक टमाटर हमारे भूनकर तैयार होंगे उतने टाइम तक मैं आलू को टुकड़ों में, उबले हुए आलू को टुकड़ों में काट लूँगी। लेकिन इस बीच आपको ध्यान रखना है कि गैस बिल्कुल धीमा करके ही चीज़ों को भूनना है। अगर आप तेज़ करके भूनेंगे तो सभी मसाले जल जाएंगे और बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो चलिए अब हम आलू को काट लेते हैं। इधर हमारा उबला हुआ आलू रखा है, और थोड़ा इधर जो सामान है तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो इधर उधर सामान फैला देते हैं। तो इधर देखिए ये हमारा टमाटर भी कितने अच्छे तरह से पक चुका है, आपको कलर भी समझ में ही आ रहा है। और इधर मैं आलू भी काट ली हूँ। अब चलिए पहले आलू को डालती हूँ और अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। और दोस्तों ये सब्ज़ी ना आलू और चना की हम लोग के यहाँ नवरात्रि में बहुत ज़्यादा चलती है, कन्या भोजन के लिए, बिना लहसुन प्याज फिर उसमें हम नहीं डालेंगे। एकदम सात्विक भोजन, बिल्कुल सिंपल तरीके से और टेस्टी, जो कि हमारी कन्याओं को बेहद ही पसंद आता है, ये काले चने की और आलू की सब्ज़ी। तो चलिए आलू को मिक्स कर दिए। अब चने को भी हम इसमें डाल के अच्छे से करते हैं मिक्स। तो इधर देख सकते हैं चने भी हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम डालते हैं पानी। तो जिस जार में हम पीसे थे टमाटर उसी में भी मसाले लगे हुए हैं, तो 1 गिलास पानी में डाल दी। और चलिए अब इसको भी अच्छे से मिक्स करते हैं। तो पानी हमें कम लग रहा है, तो चलिए थोड़ा सा और हम पानी डालते हैं, आधा गिलास के लगभग। जैसा कि मैं बताई हूँ आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं क्वांटिटी। मैं अपने घर के लोगों के हिसाब से बना रही हूँ। तो इधर मैं आधा गिलास के लगभग पानी और डाल दी। अब इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, नहीं एकदम भी पतला अच्छा खाने में भी नहीं लगेगा। तो यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप लोग एक बार बनाइएगा ज़रूर, और नवरात्र में तो स्पेशल रहता है हम लोग के यहाँ। और हमारी रेसिपी कहाँ तक जाती है, वीडियोस आप लोग कहाँ से देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ तक जाती है और किन लोगों को बेहद पसंद आती है, और हम आपका थैंक यू शुक्रिया अदा कर सकें और अच्छी रेसिपी लाने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं नमक स्वादानुसार। तो अब जाएगा हमारा नमक, ये स्वादानुसार। वो नमक वही है सफ़ेद सिंपल जो हम लोग डेली उपयोग करते हैं। तो नमक डाल के मिक्स कर दिए। अब चलिए ढक्कन से ढकते हैं और 5 मिनट इसे पकने का करते हैं इंतज़ार।
तो चलिए इधर ढक्कन से मैं ढक दी हूँ। अब गैस को कर दूँगी फुल फ्लेम में। तो गैस फुल है। अब 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं जब इसमें उबाल आ जाएगा इसके बाद। तो चलिए अब देखते हैं। अच्छा उबाल भी आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। और बहुत अच्छे तरीके से सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब चलिए एक चीज़ और सीक्रेट डालते हैं, वो है किचन किंग मसाला, जो कि मार्केट में बहुत सरल तरीके से मिल जाता है, 10 रुपए में भी आता है। मैं हमेशा 10 रुपए की ही पैकेट मंगा के रखती हूँ, क्योंकि पड़ोस में दुकान है तो तुरंत मिल जाता है। तो ये हर एक सब्ज़ी में काम कर जाता है। और अगर आपके पास उपलब्ध है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। अब चलिए इसमें हम डालते हैं ढेर सारा हरा धनिया पत्ती। अगर धनिया पत्ती उपलब्ध नहीं है तो आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, वो भी उपलब्ध नहीं है तो कोई भी बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। दोनों के बिना भी आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो गई। अब चलिए मैं एक थाली प्लेट में लगाती हूँ और दिखाती हूँ, सर्व कराती हूँ कि क्या क्या आज हमारे घर में डिनर में बना है, और बहुत ही टेस्टी तरीके से। अगर मैं सुबह बनाई तो दोपहर का हमारा लंच हो जाता है, अगर शाम को बनाई तो रात का डिनर हो जाता है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं थाली सेट करके। तो चलिए अब मैं सब्जी खाने को लगाती हूँ एक प्लेट में और दिखाती हूँ कि आज मेरे डिनर में क्या क्या बना है। तो इधर हमारी थाली तैयार हो रही है रात के डिनर की। तो इधर आप देख सकते हैं सलाद है, प्याज है, अचार है, ये चने की सब्ज़ी हो गई, बढ़िया फूली फूली सी पूड़ी हो गई। ये है आज रात का हमारा डिनर। आप इसमें रोटी है, पराठा है या चावल कुछ भी खा सकते हैं। चावल सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारी छोटी वाली बिटिया को इसके साथ चावल ही पसंद है। तो इधर मैं ढेर सारी पूड़ी बना कर रखी हूँ। ये हमारा सब्ज़ी हो गया, क्योंकि आज हस्बैंड जी बोले सुबह जब मैं बच्चों को लंच बनाई थी, तो जैसा कि बताई आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, तो लंच बनाई थी तो हमारे हस्बैंड को पूड़ी के साथ बहुत पसंद आया था। तो वो मैं चना भिगो के भी रखी थी, प्रोटीन के लिए खाती हूँ नाश्ते में। तो बोले कि दूसरा भिगो लेना, इस चने को जो फुला कर रखी हो इसकी दोबारा सब्ज़ी और पूड़ी बनाओ मुझे, मैं शाम को आज डिनर में यही खाऊंगा, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। तो ये मैं बनाकर तैयार की हूँ। तो अगर डिनर का मेरा शाम का भोजन आपको अच्छा लगा हो, चने की सब्ज़ी अच्छी लगी हो, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय करिएगा। और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके रेसिपी देख सकें, बना सकें, खा सकें और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट कर सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर मैं आती रहूँगी।